Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will study about your 8th class English worksheet number 38, which date is 22 of February 2021. My dear students, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम. इफ़ यू आर आस्क्ड टू राइट योर सब्जेक्ट टीचर नेम तो फिर लिखेंगे अपने इंग्लिश टीचर का नाम, जिन भी बच्चों के स्कूल में बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की आपकी ग्रामर की वर्कशीट. तो आज की जो आपकी ग्रामर की वर्कशीट आई है इसमें आया है आपका आर्टिकल. और आर्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आर्टिकल हमारा एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है दी. और ये आपकी आर्टिकल की पार्ट 1 वर्कशीट है. इसका मतलब कि आगे भी आर्टिकल की वर्कशीट आएंगी. चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट अबाउट आर्टिकल्स. बच्चों, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन. एक आर्टिकल वो शब्द होता है जो किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है. जैसे अ काउ है ना, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम है ना, अ टेबल, अ चेयर. तो इस तरीके से हम आर्टिकल को लगाते हैं नाउन से पहले. जैसे कि यू कैन सी हियर द बॉय है ना, एक द आर्टिकल होता है. अभी एक बी यानी कि मक्खी, और एन एप्पल यानी कि एक क्या? सेब. तो हम इस तरीके से आर्टिकल को लगाते हैं. अब कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है, अब इस चीज़ को आप समझिए आर्टिकल को हम कैसे यूज़ करते हैं. थोड़ा सा छोटा फ़ॉन्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आपको मैं समझाऊंगी, समझ आ जाएगा, डोंट वरी. आप मेरे बस वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. ए एंड ए एन हैव द सेम मीनिंग. ए हो या एन हो, दोनों का सेम मीनिंग होता है. और क्या मीनिंग होता है? एक. चाहे आप एन लगाएं या ए लगाएं, दोनों का अगर हम कोई भी लगा होता है हमारे सेंटेंस में, उन दोनों का मतलब होता है ए या एन. ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल. ए और एन जो आर्टिकल होते हैं उनको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल. ठीक है. और जो हमारा द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड. और इनमें क्या डिफरेंस होता है? ए और एन में दोनों का मतलब तो एक ही है. एक से मतलब है एक अर्थ होता है इनका. लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है वो समझिए. वो होता है इनकी साउंड पे, जो उनकी ध्वनि निकलती है नाउन की, उस पर फ़र्क पड़ता है. जैसे व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड ए, जब ए की साउंड से कोई भी वर्ड, जब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट की साउंड पे स्टार्ट होता है तो वो ए लगता है. और जब कोई भी वर्ड्स वोल की साउंड पे शुरू होता है तो उसमें एन लगाते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू, बताती हूँ आपको कैसे. बच्चों, आपको पता है कि हमारी जो इंग्लिश है उसमें कितने वोवल हैं? उसमें 5 वोवल हैं. एक ए, ई, आई, ओ, यू. आप इसको वोवल ना बोल के वोल बोला करिए बच्चों. ठीक है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वोल. अच्छा, ए, ई, आई, ओ, यू. तो जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड आ रही है, वहाँ पे आपको लगाना होता है क्या? बच्चों देखिए, ए किस तरीके से, जो अब आप समझ लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू जहाँ पे भी आते हैं तो आपको क्या लगाना है? एन लगाना है. जहाँ पे ई, आई, ओ, यू नहीं होते वहाँ पे आपको ए लगाना है. अगर साउंड आती है, अगर वो नहीं आते, जब मैं बताऊँगी कैसे, अभी आप ए, ई, आई, ओ, यू याद रखिए, या फिर उनकी साउंड हो. ठीक है. जैसे बुक, तो ये कॉन्सोनेंट है, ए लगा. ठीक है. फिर उसके बाद आप देखिए, अ कार, अ डॉग, अ फ्रॉग, अ मेलन, अ ट्रक, एन एप्पल. एन क्यों लगा? क्योंकि ए आया है. एग में भी हमने एन लगाया क्योंकि ई आया है. देखिए इनमें से आया है ना. इंसेक्ट में भी हमने एन लगाया. ऑरेंज में भी ओ आ रखा है. इसमें से हमारा एक शब्द आ रखा है तो ओ लगाया. स्टार्टिंग देख लेना. अम्ब्रेला में क्योंकि यू लगा है तो हमने एन लगाया. यू साउंड उसकी ऐसी आ रही है. एन एक्टर, तो इसमें भी हमने एन लगाया. लेकिन बच्चों एक चीज़ और आपको याद रखनी है स्पेशली, क्या? बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज़ इम्पोर्टेंट. याद रखना जो लेटर की साउंड होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कि अ हाउस, एन अंकल. अंकल में आप देखो ये क्या है? अंकल. ले एन आर एन उन यूनिवर्सिटी. साउंड क्यों? देखो बच्चों मैं बताती हूँ आपको क्यों बोल रहे हैं. ए हाउस लग गया एच के साथ, हाउस. हा की साउंड आ रही है तो हाउस लगा. लेकिन अगर एन आर होगा, आर में हा की साउंड नहीं आ रही, आ की आ रही है, तो आ के साथ ए के साथ क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं. तो हम साउंड पे ध्यान देंगे उसकी. जैसे एन अंकल है ना.
तो इसमें एन लग गया, लेकिन एन यूनिवर्सिटी, इसमें किसकी साउंड आ रही है, इसमें या की साउंड आ रही है। तो इसमें क्या लगाया हमने, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में इसलिए लगता है क्योंकि इसमें आपका या लगा है, लेकिन इसमें या यू की साउंड नहीं आ रही, इसमें आपकी किसकी आ रही है, इसमें आपकी या की आ रही है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, ए लगा देंगे। अच्छा बच्चों, आप देखो ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, द एच एट द बिगनिंग ऑफ आर इज साइलेंट, क्योंकि जो एच है उसमें एच साइलेंट है, आर की साउंड आ रही है, एन आर मतलब ओ यू आर, आर की साउंड आ रही है, इसलिए हमने क्या लगाया, ओ की साउंड है, क्योंकि एच की साउंड साइलेंट है, तो हमने क्या लगाया, इसमें लगाया दिया हमने एन। अब ए यूनिवर्सिटी, इसमें यू जो है, यू की साउंड ऐसे आ रही है, वाई ओ यू, यू यू, ये की साउंड नहीं आ रही, इसमें वाई ओ यू की साउंड आ रही है, इसलिए हमने क्या लगाया, आई यूनिवर्सिटी लगाया। ठीक है, आप ध्यान रखना यूनिवर्सिटी के साथ ए आता है। ठीक है, ये अपवाद रहते हैं, ये आपको याद रखना है। द रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव एडवर्ब्स। देखिए जैसे कोल्ड, देखिए दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव एडवर्ब। ये किसी भी, जैसे होता है आपका कोल्ड डे, है ना, डे नाउन है लेकिन इसका एडजेक्टिव आया कोल्ड डे, तो हमारे उसको भी हमें ऐसे ही देख के लगाना है, अ कोल्ड डे। अ वेरी लेजी क्रेजी पर्सन, तो इसके पहले भी हमने ए लगाया। एन एसे लेसन, तो इजी लेसन, एन इजी लेसन के सामने क्योंकि ई की साउंड है तो हमने एन लगाया। एन इंटरेस्टिंग क्लास, तो इसके सामने क्योंकि आई है तो हमने क्या लगाया दिया, एन लगा दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, याद रखना। आर ओ, ओनेस्टो, इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। यूनिवर्सिटी वगैरह आता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते, ये याद रखना आप। हाउ टू यूज़ ए और एन, ए और एन को कैसे यूज़ करना है, यूज़ बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उनके सामने हमें ए लगाना है। आपको मैंने बताया ही, ए ई आई ओ यू के छोड़ के ज़्यादातर हमें इसको लगाना है, लेकिन कई वर्ड में अपवाद होता है, उसमें हमें उसकी साउंड को देख के लगाना है। जैसे अ मैन, अ लैम्प, अ कैट, जो हमारे वोवल से शुरू होते हैं उसमें एन लगाते हैं, एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। ठीक है, चलिए अब ये कुछ वर्ड दिए गए हैं तो आप देख लीजिए, इन्होंने आपको देखने के लिए एग्जाम्पल दे रखे हैं। अ चेयर, अ स्कूल, अ लायन, अ बैड, अ मैन, अ वुमन, है ना। तो आप ये देखिए इसमें कोई सा भी वोल नहीं है, सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो कॉन्सोनेंट के आगे हमने क्या लगाते हैं, ए लगा दिया। एन, एलिवेटर, एग, एलिफेंट, ओवन, कार, एवोकाडो, तो इसके सामने हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। चलिए बच्चे अब फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, अब हमें कुछ काम करने को आ गया है उसको कर लेते हैं। देर इज़ अ विद फिल इन द ब्लैंक विद ए और एन, ए और एन भरना है हमें। देर इज़ अ ग्रीन इंग्लिश बुक, आ क्यों आया, क्योंकि जी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ए आएगा। सी इज़ रीडिंग ओल्ड, ओल्ड तो एन ओल्ड कॉमिक, है ना, एक पुरानी, ओ ओ क्योंकि हमारा वोल है। दे हैव गोट एन आइडिया, क्योंकि आई से शुरू हुआ है और आई क्या होता है हमारा, आई होता है हमारा वोल, तो यहाँ पे लगा देंगे एन। ही इज़ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पे आ आएगा क्योंकि कप है। द गर्ल इज़ अ पायलट, यहाँ पे भी ए आएगा। दिल्ली हैज़ एन एयरपोर्ट, यहाँ पे एन क्यों आया, क्योंकि एयरपोर्ट है, ए से स्टार्ट हो रहा है, इसकी साउंड भी ए से है। दिस इज़ एन एक्सपेंसिव, यहाँ पे आपका एन आ जाएगा। लुक देयर इज़ अ बर्ड फ्लाइंग, यहाँ पे ए आएगा। माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, माई फ्रेंड्स लाइक्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, तो यहाँ पे आपका एन आ जाएगा। मेरे पिताजी को एस्ट्रोनॉट, मेरे फ्रेंड को क्या, एक एस्ट्रोनॉट होना पसंद है। अब हमें करेक्ट ऑप्शन को ठीक करना है एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर को क्या करना है, हमें क्रॉस कर देना है। तो चलिए करते हैं बच्चों स्टार्ट कि हमें इसमें क्या करना है। देखिए सबसे पहला है आपका माई मदर इज़ आ ऑनेस्ट वूमेन, तो हमने बताया था जब भी हमारी साउंड एच साइलेंट होगा, ओ की साउंड आ रही है तो ये रोंग है, क्योंकि इसमें एन आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए, यहाँ पे ए की जगह हम एन आता तो ठीक होता, तो इसको हम रोंग कर देंगे। माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये बिल्कुल ठीक है। कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर, क्या मेरे लिए आप क्या ला सकते हो, एक ग्लास ऑफ वाटर आ सकते हो, तो आ आना चाहिए, तो ये गलत है आपका।
सी इज़ अ डेंटिस्ट, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पे ए आना चाहिए था जी के साथ, और डेंटिस्ट के साथ ए आया, ये ठीक है। प्लीज़ हैंड मी अ बुक, ये बिल्कुल ठीक है। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजाज पार्टी, ये भी ठीक है, स्मॉल के साथ ए आएगा। आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, ये भी ठीक है। आई नीड एन अम्ब्रेला, ये गलत है। तो बच्चों आपका पहला रोंग, दूसरा सही, तीसरा रोंग, आपका फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सिक्स्थ भी राइट, सेवन्थ भी राइट, लेकिन एट्थ आपका रोंग है। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट इंग्लिश की। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आएगी। तो बच्चों अगर अच्छा लगता है आपको मेरा पढ़ाया हुआ तो आप वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट लिख कर बताएं कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। अपने दोस्तों के सब दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर। थैंक यू।